श्री रेखी मंत्रा में मैं शरद श्रीवास्तव आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहा है। मैंने पहले 2 वीडियो में आपको बताया था कि कैसे श्राद्ध करना चाहिए, कैसे श्राद्ध ग्रहण करते हैं हमारे पितृ। आज मैं आपको बताने चली हूँ कि क्यों पितृपक्ष में पितृ हमारे पास कैसे आते हैं, क्या भौगोलिक परिवर्तन होता है जिसके अनुसार पितृ हमारे यहाँ धरती पर आते हैं। दोस्तों, जब कोई मृत्यु होती है, किसी की भी मृत्यु होती है, कोई भी व्यक्ति मरता है, तो वो पृथ्वी लोक से पहले पितृलोक में जाता है, क्योंकि 3 लोक बने हुए हैं। इन 3 लोकों को पार करके ही स्वर्ग और नरक बाद में समझ में आता है उसको। तो पितृलोक में जाता है, पितृलोक से सूर्यलोक में, और फिर सूर्यलोक से स्वर्गलोक। तो दोस्तों, इन 3 लोकों में जाने की एक जो मार्ग बना हुआ है, उस मार्ग के बाद अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति को अपनी गति प्राप्त होती है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि भौगोलिक मैंने क्यों बोला। भौगोलिक मैंने ये बोला कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, लेकिन सूर्य पृथ्वी के बीच में पितृलोक होता है, वो भी एक लोक है, तो वो भी एक ग्रह चक्कर लगाता रहता है, वो चक्कर लगाता रहता है इन दोनों के बीच में। तो जब इन दोनों के बीच में इन तीनों की सीध एक इस तरीके से सीध का एक पैटर्न बनता है, इस तरीके से, तो वो एक धुरी पे ही जैसे ही वो सीध होती, ज़रा सा भी यूँ होता है तो नहीं, ज़रा सा यूँ होता है तो नहीं, ये सीध यूँ टच होता है, गोला, दोनों का गोला यूँ टच होता है। बस वो समय जो होता है वो भाद्रपद के अमावस्या का समय होता है, और उसी समय वो पितृ वहीं से तुरंत छूटते हैं या क्रॉस होके हमारी पृथ्वी पर आते हैं। वो सूक्ष्म तरंगें वहाँ से क्रॉस होके आती हैं, उनको तभी मौका मिल पाता है। वो 15 दिन जो हमारे पितृपक्ष के होते हैं, वो 15 दिन उनके लिए 1 घंटे के समान होते हैं। उस 1 घंटे में वो सबसे पहले अपने बड़े पुत्र के पास जाते हैं। वहाँ से अगर उनको पानी या उनका तर्पण प्राप्त हो गया तो वो तुरंत वापस भी हो जाते हैं, क्योंकि वो उसके बाद वो रुकते नहीं हैं। अगर वो रुकेंगे तो वो इस पृथ्वी लोक पर रह जाएंगे, इसलिए उनको भी जल्दी होती है। अगर वहाँ नहीं प्राप्त होता, वो जल्दी से भाग के छोटे पुत्र के पास जाते हैं, सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा, सबसे छोटे के पास जाते हैं। जब वहाँ भी उनको कुछ नहीं प्राप्त होता तो वो बाकी अपने सारे पिंडों को देखते हैं, जो उनसे उत्पन्न हुए पिंड होते हैं, उन पिंडों को ये खोज करते हैं कि कहाँ पर है वो मेरा पिंड। तो उनसे जो पिंड पर पानी प्राप्त होता है, तो वहाँ पर वो उनको आशीर्वाद और प्रसन्नता दे के जाते हैं, और बाकी लोगों को से रुष्ट होकर जाते हैं। और जब वो रुष्ट होकर जाते हैं तो हमारे घर में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, बहुत सारी विपदाएँ आती हैं, हम बहुत तरीके से परेशान होते हैं। हम कैसे जाने कि हमारा पितृदोष हमारे साथ है। हमारे हर काम में बाधा आएगी। हम मांगलिक करने जा रहे हैं, हमारे काम में बाधा। हम सर्विस करने जा रहे हैं, हमारी सर्विस नहीं लग रही है, हमारी बाधा। हम अच्छे से पढ़ के चुके हैं, हम अच्छे से लिख कर चुके हैं, हम अच्छी ट्रेनिंग करके चुके हैं, हम प्रोफेशनल कोर्स करके चुके हैं, हमारी जॉब नहीं लग रही है, 1 जगह नहीं लग रही है, 2 जगह नहीं लग रही है, 3 जगह लग रही है, हम ट्राई करते जा रहे हैं, हमें नहीं लग रहा। ये क्या है दोस्तों? ये हमारा पितृदोष है। हम रोगों से घिरते जा रहे हैं। हमारे घर में एक बीमार पड़ता है, दूसरा बीमार पड़ा, तीसरा बीमार पड़ता है, चौथा बीमार पड़ता है, एक के बाद एक मौत हो रही है, या कोई अकाल मौत हो रही है, या कोई बीमारी आती जा रही है। क्या है दोस्तों? पितृदोष है। तो पितृदोष की पहचान हम ऐसे कर सकते हैं। या तो एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान होगा, घर का मुखिया बहुत परेशान होता है, घर के बच्चे परेशान हो रहे हैं, मांगलिक कार्य नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही है, बहुत बार हम कोशिश कर रहे हैं, शादी नहीं है। तो दोस्तों, ये क्या है? ये पितृदोष का असर होता है। निश्चित पितृदोष का असर होता है। पितृदोष जहाँ भी होता है वहाँ उनका नॉर्थ और ईस्ट भी गड़बड़ होता है, क्योंकि वो प्रवेश वहीं से लेते हैं हमारे घरों में। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती जो आपस में कनेक्टेड होती हैं। मैं इसके भाई आपको आगे जाके बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी कि कैसे कनेक्टेड होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि भौगोलिक कुछ चेंज आता है, तो वो तीनों लोगों की धुरी जब एक सामने होती है तो वो पितृ हमारे यहाँ प्रवेश पाते हैं सूक्ष्म तरंगों के द्वारा। और जब वो पानी पाते हैं तो वो उनके में सुई की नोक के जैसे उनके गले में वो छेद होता है, और उस पानी को उसकी वाष्प ही ले पाते हैं, और वो तृप्त हो जाते हैं, इतने में खुश हो जाते हैं। अब बहुत सारा धान, बहुत सारे कपड़े, बहुत कुछ दे रहे हैं, उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मात्र 3 अंजुल पानी ही बहुत कुछ होता है दोस्तों। 3 अंजुल का पानी हमारे पितरों को तृप्त करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ दे जाता है वो हमें। मैं अपने सभी भाइयों से, नाविकों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस पितृपक्ष में
सिर्फ 3 अंजुल का जल उनको देकर देखें दोस्तों, निश्चित ही वो सफल होंगे। अगर उनको कोई परेशानी आ रही है, उनको कोई प्रॉब्लम है, तो वो निश्चित सफल होंगे, निश्चित सफल होंगे। इसीलिए सूर्य को जल भी दिया जाता है, क्योंकि इन 2 लोकों से होते हुए सूर्य लोक को पानी दिया जाता है, ताकि कोई भी भूला बिसरा कहीं भी अटका हो। अब कैसे 3 लोक हैं और कैसे 3 पीढ़ियाँ हैं, इनके भी नाम होते हैं, इनके देवता होते हैं। वसु हैं, रुद्र हैं और अदिति हैं। अदिति भी सूर्य का ही एक नाम है। अब कैसे हम 3 अंजुल पानी को 3 नामों से दे सकते हैं? 3 अंजुल पानी को हम 3 नामों से कैसे देंगे? 3 नामों से ऐसे देंगे कि जब हम पहली अंजुल का पानी दें, जो उस लोटे में हम जल को रखते हैं, उसमें तिल को डालें, उसमें अक्षत डालें, उसमें हल्दी डालें, उसमें फूल डालें और उसमें तुलसी का पत्ता अगर डाल दें तो बहुत बड़ी बात है। और उसको डालकर जब हम पहली अंजुल डालें और नीचे थाली रख लें और पहली अंजुल जब हम उसको डालें तो हम बोलें, हे वसु स्वरूप हमारे पितृ, हमारे जो पितृ सत्तात्मक हैं, जो हमारे पितृ के समान जितने भी हमारे पूर्वज हैं, उनको ये प्राप्त हो। और आइए और ग्रहण कीजिए और नमन करते हुए उनको ग्रहण दीजिए। 1 अंजुल जल दे दीजिए। दूसरे अंजुल के जल में आप बोले, हे रुद्र स्वरूप मेरे बाबा के समान जितने भी पितर हैं, वो आइए और इस अंजुल को ग्रहण कीजिए और ले जाइए। अपने तृप्त होइए और इस पानी को उनको ग्रहण कीजिए और आंखें बंद करिए, उनके स्वरूप को याद करिए। अगर आपको अपने बाबा की याद है तो आप उनके स्वरूप को याद करिए और उनको देते हुए देखिए। और फिर तीसरी अंजुल का जब आप जल देते हैं तो आप उनको अदिति स्वरूप में देखिए और बोलिए, हे अदिति स्वरूप मेरे पितामह, आप सभी यहाँ उपस्थित हों और ये श्रद्धापूर्वक दिए गए जल को प्राप्त करो। तृप्त्याम 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 ऐसे कहते हुए आप उनको नमन कीजिए, श्रद्धापूर्वक सर झुकाइए, उनसे कहिए कि वो हम पर प्रसन्न हो, इस जल को ग्रहण करें और प्रसन्न होकर अपने लोक में वापस जाएं। तो दोस्तों, सिर्फ इतना सा कार्य, इतने सारे आप जब कष्ट होते हैं, जब आपको बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो आप सीधे भाग के ज्योतिषी के पास जाते हैं और उनसे तमाम सारे उपाय होते हैं। कोई लाखों रुपए का कार्यक्रम बताता है, कोई 50,000 का बताता है, कोई 20,000 का बताता है और आप उसमें ही फंसे रहते हैं। लेकिन एक छोटा सा कार्य, बहुत छोटा सा कार्य अगर आप करते हैं तो आपको वो सारी खुशियाँ प्राप्त होंगी। 100% ये गारंटी के साथ है कि आपको वो खुशियाँ, सारी खुशियाँ प्राप्त होंगी। आप कर तो देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकल कर देखिए जब भी आप तृप्तों को। और दूसरा प्रैक्टिकल ये है कि जब भी आप अपने पितरों के नाम से भोजन पानी उनको देंगे तो निश्चित है कि कौवा जी महाराज जरूर आएंगे और उसको खा कर जाएंगे। या आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, क्योंकि इन पितरों में वो कौवे आते जरूर हैं, क्योंकि वो वाहक होते हैं हमारे पितरों के। पितर उन पे ही बैठ कर आते हैं और उसके बाद वो खा कर जाते हैं। तो दोस्तों, आप समझ जाइए कि निश्चित हमारे पितर आए और हमारे घर का भोजन और अन्न उन्होंने ग्रहण किया। लेकिन वो स्त्रियों के हाथ का नहीं लेते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी स्त्री के हाथ। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं एक ज्योतिष हूँ और ज्योतिष में ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है कि ऐसा है और ये विश्वास है, 100% गारंटी है, ये प्रूव्ड हो चुका है कि हाँ, ऐसी सूक्ष्म तरंगें आती हैं आती हैं आती हैं। और दोस्तों, मत मानिए, अंधविश्वास आपको समझ में आ रहा होगा। आज के समाज को देखते हुए ये अंधविश्वास है, आप लोगों को अंधविश्वास ही लग रहा होगा। मॉडर्न युग है, मोबाइल युग है, कंप्यूटर युग है, ये सब क्या, कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं तो फिर क्यों ठीक हो जाते हैं लोग थोड़े से उपाय करके? अगर कुछ नहीं तो क्यों थोड़े से उपायों के बाद सही हो जाते हैं? अगर कुछ नहीं तो क्यों दिव्य ऊर्जाओं को पाने से लोग ठीक हो रहे हैं, उनके रोग समाप्त हो जाते हैं? क्यों? अगर कुछ नहीं तो क्यों थोड़ी सी भी श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न करके उनके कष्ट खत्म हो जाते हैं? दोस्तों, जवाब दीजिएगा हमारी बातों का। अगर आपको लगे तो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ तो मुझसे क्वेश्चन कीजिए, आंसर कीजिए, क्यों होता है ऐसा? कभी देखा होगा कोई आदमी अजीब अजीब सी हरकत करता है और जैसे ही हम लोग उसको एक डिवाइन पावर से, एक दिव्य ऊर्जा के द्वारा उसको जैसे ही संचालित करते हैं, अपनी कमांड करते हैं उस दिव्य ऊर्जा से, वो वैसे ही ठीक हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? कोई तो एनर्जी है, कोई तो ऊर्जा है जो इस चीज़ को चला रही है। उसी तरह दोस्तों, हमारे आसपास बहुत सारी ऊर्जाएं काम करती हैं
तो हमारे पितरों की ऊर्जाएं क्यों नहीं आ सकती? हमारे बाबाओं की ऊर्जा क्यों नहीं आ सकती? हमारे पितामह की ऊर्जा क्यों नहीं आ सकती? आती है दोस्तों, और हम 100% उन्हीं लोगों से परेशान होते हैं। उनकी ही नाराज़गी से हमारे ऊपर बहुत सारे कष्ट आते रहते हैं। हमारे बच्चों का विवाह नहीं हो पाता, हमारे बच्चों के विवाहों में अड़चन होती है, हमें धन की रुकावट आती है, हमें सर्विस नहीं मिलती है, हमारे बच्चों के फ्यूचर नहीं ब्राइट हो पाता है, हमें आए दिन रोज़ एक नए नए रोग लग जाते हैं, नई नई परेशानियाँ होती हैं, हमारे घरों में इतनी सारी परेशानियाँ हो जाती हैं, आए दिन मौतें हो रही। क्या है दोस्तों? हम अपने दोस्त अपने जीते जी हम जिनकी सेवा नहीं कर पाए, कम से कम उनके जाने के बाद हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों कुछ मत करिए, इतने सारे आडंबर को मत मानिए। हम कहते हैं कुछ मत करिए, आप सिर्फ 3 अंजुल जल दे दीजिए उनके लिए। दोस्तों हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आपको अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण करना है तो उनको नमन करना सीखिए, उनको प्राप्त करना सीखिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, आइए और श्रद्धापूर्वक ग्रहण कीजिए और माफ़ कीजिए मुझे। दोस्तों ना आपको सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाए जो कहते हैं आज मैं शरद श्रीवास्तव एक ही ग्रैंड मास्टर के साथ एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्टर होने के साथ ऊर्जा और स्कैनर पर काम करती हूँ और मुझे पता चलता है ऐसी सारी ऊर्जाओं का, और मैं जानती हूँ और ऐसा प्रूव्ड हो चुका है, साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि ऊर्जा तो है ही। क्यों ऊर्जाएं बोलती हैं? कैसे बोल सकती हैं? बोलती हैं दोस्तों, बताती नहीं। कभी स्केल को भी दिखाऊंगी आप। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। आप सभी को प्रैक्टिकल जरूर करके देखिए, बिना प्रैक्टिकल के मेरा वीडियो लाइक मत करिए। दोस्तों इस पितृपक्ष को जाने मत दीजिएगा, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस पितृपक्ष में अपने कष्टों को हटाने के लिए सिर्फ एक उपाय, 3 अंजुल जल को जरूर दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार।